हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हाउ आवर ईयर वर्क्स, अपना कान कैसे काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है? अ साउंड सिग्नल इन द एनवायरनमेंट इज कलेक्टेड बाय पिन्ना। क्या होता है? एनवायरनमेंट में जो भी साउंड सिग्नल होती है उसको अपना पिन्ना कलेक्ट करता है। फिर क्या होता है? वो साउंड पासेस थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वो साउंड क्या करता है? इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पास करता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करता है। ठीक है। वाइब्रेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर ट्रांसमिटेड टू स्टेपिस फुट प्लेट। जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशंस निकलते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द स्टेपिस फुट प्लेट थ्रू अ चेन ऑफ ऑसिकल्स दैट आर कपल्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अपने को पता है 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। उस 3 ऑसिकल्स से वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होते हैं एंड ट्रांसमिट होते हैं टू द स्टेपिस फुट प्लेट। ठीक है। मूवमेंट ऑफ द स्टेपिस फुट प्लेट कॉज प्रेशर चेंजेस इन द लैब्रिंथिन फ्लूइड्स। ठीक है। जो भी मूवमेंट होती है स्टेपिस फुट प्लेट में वो क्या करता है? प्रेशर चेंजेस करता है इन द लैब्रिंथिन फ्लूइड्स। ठीक है। विच मूव द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड दैट स्टिमुलेट्स द हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी। लैब्रिंथिन फ्लूइड्स में प्रेशर जनरेट करता है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन को मूव करता है और उसके वजह से हेयर सेल्स जो होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी में, जो हेयर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। इट इज़ दिस हेयर सेल्स विच एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स एंड कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है। यही हेयर सेल्स क्या करते हैं? इस मैकेनिकल एनर्जी को, जो भी प्रेशर जनरेट हुआ उस हेयर सेल्स में, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं विच ट्रैवल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व। जो ऑडिटरी नर्व से ट्रैवल करती है और वो ब्रेन में जाती है जिससे हमको सुनने का एहसास होता है। तो ये है अपना मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब तो अपन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को 3 चीज़ में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल कंडक्शन ऑफ साउंड, जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिव अपैरेटस। ट्रांसडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिसको अपन बोलते हैं सेंसरी सिस्टम ऑफ कॉक्लिया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरल पाथवेज। ठीक है। तो इसमें होता कैसे है? तो सबसे पहला होता है लीवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स। मतलब अपन अभी पढ़े कि पहले पिन्ना साउंड कलेक्ट किया, देन वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पास किया एंड देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किया। तो अब देन वो ईयर ऑसिकल्स से जाता है एंड देन वो लैब्रिंथिन फ्लूइड्स से हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी में जाता है। तो उसमें अब 3 चीज़ होते हैं। लीवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। लीवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स, तो अपने को पता है हैंडल ऑफ मैलियस इज 1.3 टाइम्स लॉन्गर देन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस, प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1.3। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो अपना हैंडल ऑफ मैलियस है ना, वो 1.3 टाइम्स लॉन्गर, बड़ा होता है देन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस, और यही अपने को मैकेनिकल एडवांटेज देता है 1.3 का। दूसरा होता है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है? द एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मच लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्टेपिस फुट प्लेट, द एवरेज रेशियो बिटवीन द टू बीइंग 21:1 एंड दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा है? जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो स्टेपिस फुट प्लेट से बहुत ज़्यादा होता है ना। रेशियो देख सकते हो आप 21:1, और ये मैकेनिकल एडवांटेज देता है अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और तीसरा होता है कर्व्ड मेम्ब्रेन इफेक्ट। ये क्या है? मूवमेंट्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर मोर एट पेरिफेरी देन एट द सेंटर वेयर मेलियस हैंडल इज अटैच्ड, दिस टू प्रोवाइड सम लेवरेज। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस डिफरेंशियल बिटवीन ओवल एंड राउंड विंडोज। ठीक है। तो क्या हो रहा है? साउंड वेव्स स्ट्राइकिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डू नॉट रीच द ओवल एंड राउंड विंडो सिमिल्टेनियसली, देयर इज अ प्रेफरेंशियल पाथवे टू द ओवल विंडो बिकॉज ऑफ ऑसिकुलर चेंज। क्या हो रहा है? जो भी साउंड वेव होती है वो जो स्ट्राइक करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, वो दोनों एक साथ नहीं पहुंचती टू द ओवल विंडो एंड द राउंड विंडो। क्या होता है? एक पाथवे बना रहता है टू द ओवल विंडो बिकॉज ऑफ ऑसिकुलर चेन। Thus, when the oval window is receiving wave of compression, the round window is at the face of reaction. तो क्या होता है? अगर ओवल विंडो अगर फेस ऑफ वेव ऑफ कंप्रेशन को रिसीव कर रहा है तो राउंड विंडो फेस ऑफ रेयर फैक्शन को रिसीव करता है। ठीक है। If the sound waves were to strike both the windows simultaneously, they would cancel each other's effect with no movement of perilymph and no hearing. ठीक है। अगर साउंड वेव्स दोनों विंडोज को एक साथ अगर स्ट्राइक करेगा तो दोनों साउंड कैंसल आउट हो जाएंगे विथ नो मूवमेंट ऑफ पेरिलिम्फ, और हम लोग को इसमें कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देगा। इसलिए फेस डिफरेंशियल होना बहुत जरूरी है बिटवीन ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, जिसमें साउंड अलग अलग स्ट्राइक करता है टू द ओवल विंडो एंड टू द राउंड विंडो। ठीक है। दिस अकॉस्टिक सेपरेशन ऑफ द विंडो इज अचीव बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड अ क्वेश्चन ऑफ एयर इन द मिडिल ईयर अराउंड द राउंड विंडो। और ये सेपरेशन, मतलब यही अकॉस्टिक सेपरेशन, मतलब अलग अलग स्ट्राइक करना, ये कैसे अचीव होता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर ठीक है तुम्हारा तो ये चीज़ अचीव हो जाएगा। एंड अ क्वेश्चन ऑफ एयर इन द मिडिल ईयर अराउंड द राउंड विंडो। फेस डिफरेंशियल बिटवीन द विंडोज contribute 4 decibel when the tympanic membrane is intact. ठीक है। अब ट्रांसडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब अपने को वही चीज़ कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्शन होता है ना।
फिर वो ऑडिटरी नर्व से पास करके अपने ब्रेन में जाता है, जिससे हमें सुनने का एहसास होता है। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ द स्टेपिस फुट प्लेट ट्रांसमिटेड टू द कॉक्लियर फ्लूइड्स मूव द बेसिलर मेम्ब्रेन सेटिंग अप शेयरिंग फोर्स बिटवीन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड हेयर सेल्स। वही है, स्टेपिस फुट प्लेट से जो भी मूवमेंट्स होती है वो कॉक्लियर फ्लूइड्स में ट्रांसमिट करती है, फिर वो बेसिलर मेम्ब्रेन को मूव करती है, जिससे एक फोर्स जनरेट होता है बिटवीन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड हेयर सेल्स। दिस डिस्टॉर्शन ऑफ हेयर सेल्स गिव राइज टू कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स विच ट्रिगर्स द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो यही हेयर सेल्स अगर डिस्टॉर्ट होते हैं वो गिव राइज टू कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स, जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रिगर करता है। अ साउंड वेव डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी रीचेस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेट्स दैट सेगमेंट। इसको अपन बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव थ्योरी ऑफ वॉन बैकेसी। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव थ्योरी ऑफ वॉन बैकेसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग रिसेंट नीट पीजी क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरल पाथवेज की। तो हेयर सेल गेट्स इनर्वेशन फ्रॉम बाइपोलर सेल्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, तो हेयर सेल्स जो होते हैं वो इनर्वेशन कहाँ से मिलता है उनको, बाइपोलर सेल्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, सेंट्रल एक्सॉन्स ऑफ दिस सेल कलेक्ट टू फॉर्म कॉक्लियर नर्व विच गोज टू वेंट्रल एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सॉन्स ऑफ दिस सेल्स है ना कलेक्ट टू फॉर्म कॉक्लियर नर्व, ये कॉक्लियर नर्व बनती है विच गोज टू वेंट्रल एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। फ्रॉम दिस बोथ क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड फाइबर्स ट्रेवल टू सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ से वो कहाँ पे जाते हैं, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में, लेटरल लेमिनिस्काई में, देन इंफीरियर कॉलिकुलस में, देन मीडियल जेनुकुलेट बॉडी में, एंड फाइनली रीच द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द टेम्पोरल लोब। इसको आप एक न्यूमोनिक से भी याद कर सकते हो, ई कोलाई मा, जहाँ पे ई बोले तो एट्थ नर्व, सी बोले तो कॉलिकुलाई कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ओ बोले तो ओलाइवरी न्यूक्लियस। ठीक है, एल बोले तो लेटरल लेमिनिस्काई, आई बोले तो इंफीरियर क्वाड्रीजेमिनल बॉडी है ना, एम बोले तो मीडियल जेनुकुलेट बॉडी, एंड ए बोले तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन में रहता है। और ये अपना होता है बाइनऑरल हियरिंग है ना, बोथ द ईयर हाउ बोथ द ईयर वर्क्स, एंड दिस इज आवर बाइनऑरल हियरिंग। ओके, सो थैंक यू guys, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.